औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक काजी और आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं हाजी कैंप में और यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जिस तरह से आप सबको पता है कि मेरी परसों की इंशाल्लाह ताला सैटरडे की फ़्लाइट है, तो मैं लेने के लिए आया था। तो मैं साथ साथ खुद भी कुछ इन्फॉर्मेशन से ले रहा हूँ, बाकी इनसे पूछते हैं कि क्या प्रोसीजर क्या है डॉक्यूमेंट्स लेने का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक क्या है। नाम है आपका? मलक आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब, कैसे हो आप? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा आफ्ताब, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। मेरी सैटरडे को फ्लाइट है, तो उसका कब मिलेंगे? आज, क्योंकि आज 30 तारीख है ना, जी जी, आज 3 30 हो तारीख गए। है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स कब मिलेंगे? जी आपको एक दिन पहले यहाँ पे हाजी कैंप आना पड़ता है। जैसे आपकी 3 तारीख की फ़्लाइट है, तो यहाँ आपको 1 तारीख को बुलाया जाएगा। जिस तरह आज के दिन हम जो है ना वो 2 तारीख वालों को अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक दिन पहले आपको, आज 30 तारीख है तो 2 तारीख वालों को आज हमने बुलाया हुआ है। मतलब 2 दिन कह रहे हैं ना, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन पहले वाले ना, हाँ, 2 दिन उसको भी वाले है कह ना, सकते इस हैं, तरह से। लेकिन हम उसको एक दिन ही गर्दानते एक हैं दिन क्योंकि वो अगले दिन तो वो फ्लाइट होती है उस बंदे नेक्स्ट की। डे फ्लाइट है, ठीक तो है। ये हमेशा ज़हन में रखिएगा। फिर इसमें ये होता है कि एएम या पीएम का भी चक्कर होता है। अच्छा अक्सर हाजियों को ये बड़ा मसला दरपेश आता है। मिसाल के तौर पे रात 12, जिसे हम कह रहे होते हैं कि 12 बजे के बाद जिनकी फ्लाइट है, तो वो अक्सर लोग उस दिन को शामिल नहीं करते वो, ठीक है ना। हमारे लिए वो अगला दिन कहला रहा होता है, तो वो उसको भी लोगों को बड़ी मसाइल पेश आ रहे हैं हाजियों को, जो मोस्टली मैंने यहाँ पे 7-8 साल सर्विस में अपना देखा है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना कन्फ्यूजन होती है कि रात 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है हमारे हाँ नज़दीक। जी। तो वो तो कह रहे थे हम तो एक दिन पहले ही आए हैं, वो एक दिन पहले नहीं आए होते, ठीक है। वो उस दिन को वो उस पहले ही समझ रहे होते हैं, तो इसलिए वो अगला दिन माना जाएगा, इसलिए वो टाइमिंग आप अच्छा, उसके हिसाब से मुझे आप ये बताएं कि साथ इसका क्या प्रोसीजर क्या है? ये आपने कुछ ये कार्ड वगैरह भी रखे हैं, ये जी आपने जी ये हमारे पास तो ये क्या प्रोसीजर क्या है? अगर एक आम बंदा जैसे कि मैं आया हूँ, जैसे तो क्या कोई प्रोसीजर? हाजी फर्स्ट ऑफ ऑल जब जैसे ही वो अंदर एंटर होता है, सबसे पहले हमारे हाजी यहाँ पे कैंप में? काउंटर लगा हुआ है हाजी कैंप में। यहाँ आके वो सबसे पहले टोकन लेगा। अच्छा क्योंकि अंदर जो सारी कंपनीज बैठी हैं, जो बैंक्स वगैरह बैठे हुए हैं या जो एयरलाइंस वाले बैठे हुए हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर बंदे का रिकॉर्ड जो है वो लिस्ट में से चेक करे। हमारे पास लिस्टें ऑलरेडी मौजूद होती हैं। हम यहाँ से जब भी कोई हाजी आता है, हम उससे पहले वो पिक्चर वाला एक फॉर्म होता है जो आपने बैंक में जमा करवाया होता है, एचपीएल वगैरह जो भी बैंकों में, हज फॉर्म जो होता है आपका पिक्चर वाला, वो हमें दिखाते हैं। हम उसके ऊपर से पहले एप्लीकेंट का जो है ना एप्लीकेशन नंबर लेते हैं और यहाँ लिस्ट में से हम ढूंढते हैं कि वो किस सीरियल के ऊपर है। फिर वो सीरियल नंबर हम उनको टोकन के ऊपर लिख के दे देते हैं। और साथ ही हम उनको ये एक मकतब कार्ड होता है जो कि समझ लेंगे सऊदी अरब का आपका आईडी कार्ड है। वहाँ आपका ये पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड नहीं चलेगा, वहाँ आपका समझे आईडी कार्ड यही है। इसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग लिखी होती है कि आपकी रिहाइश कहाँ होगी, आपका बिल्डिंग नंबर क्या है, आपका मकतब नंबर क्या है, आपकी फ्लाइट की डिटेल्स वगैरह। मिसाल पे आपको बाकी चीज़ें गुम भी हो जाती है, ये चीज़ गुम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर बाकायदा आपकी स्कैनिंग होती है। पहले पुराने वक्तों में तो बाकायदा वो हेयर बैंड, वो बैंड्स वगैरह देते थे हाथ में बांधने वाला। अब वो सारी चीज़ें इसी में ही आ गई हैं। इसमें ये स्कैन का भी बना हुआ है। साल तो पहला माफी, अगर कोई वहाँ पे मिसहैप होती है तो वो इसके कार्ड के ऊपर से ही वो स्कैन करके सारा बायोडाटा, यानी कि आपका पासपोर्ट भी इतना जरूरी नहीं है जितनी ये चीज़ जरूरी है। इसलिए हम अक्सर हाजियों को कहते हैं कि आप हर चीज़ की 2-2 फोटोकॉपियाँ जो हैं वो करवाएं और एक घर में सेट दें। और अक्सर लोग घर में दे के नहीं जाते। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एक घर वालों को भी दें, ताकि खुदा न खास्ता उनको भी अगर सर्च करना पड़े तो वो भी तो कोई आपका प्रूफ दिखा सकें। बिल्कुल उन लोगों को कि यार हमारा इस कार्ड के ऊपर हमारा बंदा कोई गया हुआ है, तो उसकी हमें डिटेल दें। तो कम से कम एक सेट घर वालों को देके जाएं, एक अपने बैग्स वगैरह में रखें जो आपको यहाँ से मिलेगा। और बाकायदा इसकी एक आप बड़ी सी तस्वीर करवा के वो बैग के अंदर एक जगह बनी होती है, जिप बनी हुई है पीछे वाली जगह पे। हाँ, उसमें भी आप इसको वहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, वो पुराना दौर था कि लोग मार्कर के साथ बैग्स के ऊपर लिखते थे। अब सच कोई चीज़ नहीं है। अब आप बैग्स के ऊपर ही जो है ना वो बना हुआ है, एक बनाया हुआ एक जगह, वो जिप आप ओपन करते हैं और वो प्लास्टिक ही लगा हुआ है, तो वो आपको आउट नजर आता है। ट्रांसपेरेंट वहाँ पे बना हुआ, ठीक है। वहाँ पे आप इसकी आईडी कॉपी लगा सकते हैं, ताकि बैग जब आप सफर में ऐसे बल्कि लगाना है, लगा सकते भी नहीं, उसको लगाना है आपने लाजमी। अब आप इस दफा जो रिबन नहीं दे रहे, नहीं रिबन नहीं है। और इसमें फिर ये आपको ये मिलता है, बाकी चीजें आप सारी आप अंदर जाकर कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आना, यहाँ से आके टोकन लेके उसके बाद फिर आगे अंदर आप जाएंगे। बाकी वैक्सीनेशन के लिए आप 10 दिन पहले या जिस टाइम मर्जी आप आ सकते हैं। वो इसलिए थोड़ा सा ड्यूरेशन पहले रखा गया ताकि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई बुखार वगैरह होता है, कुछ लोगों को जिस्म रिएक्ट ऐसा नहीं करता, तो वो जब तक फ्लाइट आपकी आती है तब तक आप हेल्दी हो जाएं, बजाय इसके कि आप जिस दिन यही लेने आए उस दिन भी लगवा सकते हैं। सही, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, आप एक दिन में ही सारे काम यहाँ से करवा के जा सकते हैं। लेकिन वो हर बंदे का अपना एक टेम्पो होता है कि वो नहीं वो उस चीज़ को बर्दाश्त करते, तो कम से कम आप 10 दिन पहले आके वैक्सीनेशन करवाएं। दवाइयाँ जब मर्जी पैक करवाएं, उसकी भी कोई है नहीं। आप दवाइयाँ प्रेस्क्रिप्शन आप वो लेके आएँ अपना, उस पर डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवा के लाएं यहाँ अंदर आके। बल्कि प्रेस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है, आप वैसी दवाइयाँ वो लाएं वो जो जा सकती हैं, जो ऑलरेडी अंदर डॉक्टर्स उनके पैरामेडिक्स स्टाफ बैठा हुआ है, वो उन दवाइयों को पैक कर देगा। जो नहीं ले जा सकते वो उन्होंने उसी टाइम आपको बता देना है। वो उसमें प्रिस्क्रिप्शन की बात ही नहीं है कि
ये दवाई डॉक्टर ने कही हुई है तो आप ले जाएंगे नहीं, उसमें जिस तरह कोई लिक्विड टाइप की कुछ मेडिसिन है वो ये साथ नहीं जाने देते, कोई फक्की वगैरह ऐसा चीज़ें मेरे ख्याल है तो वो। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है मेडिसिन है वो आप, क्योंकि मैं खुद उम्रा कर चुका हूँ, माशाल्लाह। तो जो मैंने ये चीज़ देखी है कि आप वहाँ पे ना पाँव में आपके दर्द बहुत होती है, फुट वर्क बहुत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चलने का ही काम है सारा, इबादत जो है आपकी, ठीक है। तो आपको कम से कम कोई बाम वगैरह ऐसी कोई चीज़ यहाँ से लाजमी लेके जाएं, क्योंकि वहाँ मैंने देखा मोस्टली लोग यही बेच रहे होते हैं अच्छा। सड़कों पे। हाँ, वहाँ बांग्लादेशी, वहाँ मैंने देखा है वो ब्लैक पीपल वो बैठे होते हैं, वो ज़्यादातर ये चीज़ों को वो ये आइटम ज़्यादा बिक्री होती है बजाय दूसरी चीज़ों के। महंगी होती होगी, यहाँ से प्राइस का डिफरेंस होता होगा। उतना खास नहीं, लेकिन ये कि आपकी चले यहाँ पे ज़रा सस्ती मिल जाती कोई है। लोशन कह रहे हैं आप, कोई लोशन की तरह का इस तरह से कह रहे हो आप? हाँ, मतलब वो जो बाम वगैरह मिलती है ना, जो आपको हीट देती है थोड़ा सा, मिंटोजिनो वगैरह इस तरह की। मिंटोजिनो आप इस तरह से कह रहे हो? क्योंकि हील पेन बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा, ये मैंने वो खुद उसके ऑब्जर्व लिए। किया है। जवानों का बुरा हाल हो जाता है तो बुजुर्गों के लिए तो फिर और ज़्यादा मुश्किल है, दिल का बड़ा क्योंकि ये हज जो है मैं समझता हूँ जवानी का ही है, बुढ़ापे में तो बंदा जो है ना वो समझ चीज़ें लीजिए मुश्किल हो जाती है। जवान आधा होके आता है तो बूढ़े बनेगा तो फिर और ही साहब। मगर एक बात बताऊं मैं आपको, जी जी आज का मेन्यू माशाल्लाह आज मैंने देखा, मैं तो देख के रहा गया, उसके अंदर तो मटन चल रहे हैं, उसके अंदर बिरयानियां चल मैं सही बताऊं, उसको देख के मैंने कहा कि यार ये ना हाजी रूहानी बात, अभी लोगों ने पार्टियां वहां पे ज्यादा कर रही ऐसी है। है। सुबह आपको लापुड़ी नान चने नहीं, मुरई चने, आप ये देखना, अगर आपसे लोगों के इंजॉयमेंट वाला ज्यादा, आपसे अगर हुकूमत 10-11 लाख रुपया ले रही है तो देखें उसी तरह पूरा पार्टी करना भी फुल है। ये चीज़ थोड़ा सा बनाएंगे वो। माशाल्लाह। ठीक है ये जी। जी जनाब पूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो यही जी बिल्कुल वही बात है ना कि बहुत आपका शुक्रिया, नाम मैं सॉरी भूल गया, आफ्ताब। आफ्ताब आपका नाम भूल गया, सॉरी। ये है कि पहले सबसे यहाँ पे आएंगे, इसके बाद आगे जो है ना वो अंदर काउंटर्स बने हुए हैं बने हुए सारे। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वैक्सीनेशन करवाई थी तो वहाँ पे काउंटर बने थे बैंक्स के कि आपने करवाने, मगर तब मेरे ख्याल से एयरलाइन के काउंटर नहीं थे। अब जो एयरलाइन के काउंटर भी हो गए होंगे, है ना? सिनेरियो में चेंज होती रहती हैं चीजें, क्योंकि जब से ये वाले डॉक्यूमेंट्स का शुरू हुआ हाँ, तब से फिर एयरलाइन के काउंटर भी लेकिन आ गए अब ये है कि अंदर बकायदा एयरलाइन के हैं, आपके बैंक्स भी अंदर ही हैं, हाँ। ठीक है ना। आपको मुतलका बैंक जो है वो भी अंदर बैग्स वगैरह आपको सामान वगैरह दे रहे हैं, हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से आपको बैग्स वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। पहले दौर में तो बकायदा वो छतरी वगैरह भी देते थे और हाँ, भी इस दफा बड़े उन्होंने चीजें होती थी, लेकिन वो बाया भी देते थे लेडीज को, लेकिन अब आई थिंक सो आजकल रोटी दे रहे हैं बस। ऐसी जिस तरह से महंगाई हो रही है तो बस इतनी फिर उन्होंने क्या बस अच्छी खाए हाथी जाके माशाल्लाह, मगर ना हमने बैग और मगर हमने अबाया एहराम और वो छतरी वो चीजें हमने ना दे, बाकी वो खाएं। तो बहरहाल जी यही वीडियो थी आज। इनसे भाई से आफ्ताब भाई से यही पूछा है कि जी कब ये कितने दिन पहले ये मिल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्होंने कहा है कि जी जिनकी फ्लाइट सैटरडे के है ना वो बेहतर है कि वो थर्सडे को आए, एक दिन का गैप रख के तो वो फिर आए, क्योंकि मेरी सैटरडे को है, मैं आज आया था तो आज उन्होंने कहा जी आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल गया, आपको कल मिलेंगे इंशाल्लाह। प्रोसीजर वेरी सिंपल उन्होंने भी बता दिया है, तो आप आए, यहाँ पे कोई रश नहीं है, बिल्कुल बड़ा। और टाइम खास तौर पे सुबह 8 बजे से लेकर आप शाम 5-6 बजे तक आप 5-6 बजे तक 9 to 5 वैसे लिखा हुआ था ना। हाँ ऐसे ही है। मगर ये कि टाइम आप जी सुबह 8 बजे से भी आ सकते हैं, 9 बजे का नहीं, 8 बजे से भी 6 बजे तक आप 5 बजे तक आप आ सकते हैं। नहीं, अगर 9 लिखा है तो फिर आप 9 बजे यहाँ। 9 to 5 वो जो टाइम लिखा हुआ है 9 to 5 है। वैसे ओपन रहता है, 24 घंटे ओपन है, मतलब आप किसी किस्म की क्वेरी आपकी क्वेरी है आपकी तो हम मिनिस्ट्री हज वाले पीछे बैठे हैं और फिर ये 24 आवर्स ही खुला रहता है। अच्छा हाँ जी, का आजकल वैसे क्योंकि सीजन क्योंकि रूटीन वाले बंदे हैं ना, जिनकी रूटीन की चीजें, कुछ लोगों के वीजे नहीं आए होते, सो उनके मसले मसाइल होते हैं, तो वो उसके लिए 24 घंटे यहाँ पे सर्विस मौजूद है हाजियों की। ठीक है, 24 घंटे सर्विस मौजूद है। तो इसी मैसेज के साथ आज तो फिर हम हालिया जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला कल दोबारा आएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। अच्छा एक और बात मैं पूछ लूँ कि मुझे ये बता दें कि जो ग्रुप में जा रहे हैं, जैसे कि मैं अगर ग्रुप में जा रहा हूँ तो मैं अपने दूसरे जो मेरे साथ के जो ग्रुप वाले बंदे उनके डॉक्यूमेंट्स में ले सकता हूँ? बिल्कुल आप कलेक्ट कर सकते हैं। लीडर मैं हूँ ना, तो मैं बाकी कलेक्ट कर लीडर सकता ना हूँ। भी हो, दूसरा कोई भी बंदा अगर उनमें से जा रहा है हाँ, तो वो सारों के डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकता है, सारों को आने की जरूरत नहीं है। सारों को आने की जरूरत नहीं, उनका पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड लाना बस जरूरी है कि नहीं? फॉर्म जो मैंने आपको बताया ना वो होना चाहिए, उन सबका होना चाहिए कि एक बंदे का भी ठीक है? नहीं एक का भी है, आप एक जो लेने है उसका बस वेरिफिकेशन होना चाहिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। आपके ही उस फॉर्म के अंदर बाकियों की डिटेल भी होती है। अच्छा वैसे एक और बात बताऊं, जो मोबाइल एप्लीकेशन उसके अंदर भी तो सारा हर चीज अवेलेबल है, हम क्यों इस चीज को कह रहे हैं कि वो फॉर्म लेके आए? वो फॉर्म बेसिकली वो रखेंगे, बैंक वाले रखेंगे, अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं कि ये बंदा ये चीजें रिसीव करके ले गया। अच्छा वो लाना कंपलसरी है? लाजमी। वैसे अंदर मेरे ख्याल है फोटोकॉपी मशीन भी लगी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको फोटोकॉपी जो है ना वो करके दे रहे हैं। फॉर्म लाना, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जी, वो कंपलसरी है, must है, वो ताकि must वो उसके बगैर वो नहीं देंगे उसके बगैर अंदर, नहीं। ताकि एज ए रिकॉर्ड रख जी, लें। जी। मोबाइल में एप्लीकेशन है, ठीक है, सारा डेटा है, ठीक है, मगर वो फॉर्म फिर भी आप फॉर्म बहुत लाएं जरूरी ज्यादा है। जी, बेहतर जी, है, वो बहुत जरूरी है। जरूरी है। ठीक है जी, वो फॉर्म भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो है ना ये कह रहे हैं कि फॉर्म लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोबाइल में आपके एप्लीकेशन डेटा हर चीज अवेलेबल है, ओके डन, दैट इज वंडरफुल, बट यू नीड टू ब्रिंग द फॉर्म एज वेल, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसकी वो कॉपी रखेंगे फिर आपको चीजें देंगे। मुझे डॉक्टर इब्राहिम को इजाजत है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।